ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन के बारे में जानकारी दूंगा। श्रावण मास में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सोमवार के दिन पूजा कैसे करें, बेल पत्र का बड़ा महत्व होता है तो बेल पत्र किस प्रकार से चढ़ाना है, अगर घर पे आप पूजा कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें, खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और साथ ही आपकी हर इच्छा पूरी हो। श्रावण मास का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के लिए समर्पित है। श्रावण मास में हम प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रावण के महीने में हम सावन की सोमवार की व्रत रखते हैं। महिलाएं सोमवार का व्रत के साथ साथ मंगला गौरी व्रत भी करती हैं। साथ ही कई ऐसे पर्व आते हैं सावन के महीने में जो बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण पर्व हैं, लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। श्रावण मास में किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, साथ ही जो बेलपत्र है वह किस प्रकार से चढ़ाना है, कब बेलपत्र तोड़ना चाहिए, तो शिव पुराण में सारा विस्तार से लिखा हुआ है। देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप भगवान शिव के सामने जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन अभिषेक करना चाह रहे हैं तो उसी प्रकार से संकल्प करना है, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं पूरे सावन के महीने आपका अभिषेक करूंगा या करूंगी। ठीक है, महिला हो तो करूंगी, पुरुष हो तो करूंगा। आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाने का नियम बना रहे हैं तो पूरे महीने आपको बेलपत्र चढ़ाना है। और देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वो जगह है। दर्शनम बिलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, यानी दर्शनम बिलपत्रस्य, बिलपत्र के दर्शन करने से, स्पर्शनम पापनाशनम, और सिर्फ स्पर्श करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। घोर पाप संगारम बिलपत्रम शिवार्पणम, यानी सभी पापों का नाश करता है बिलपत्र। भगवान शिव को जैसे ही हम अर्पण करते हैं हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है, जाने अनजान किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। स्पर्श करने से हमारे पापों का नाश होता है और दर्शन करने से हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, यानी जो बिलपत्र होता है कौन सा लेना है आपको, 3 दल वाला। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र कहा जाता है उनको, तो 3 ही पत्ती वाला बिलपत्र आपको लेना है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिलपत्रम शिवार्पणम। और जैसे ही शिव जी को हम बेलपत्र समर्पित करते हैं हमारे 3 जन्मों के पापों का तुरंत ही नाश हो जाता है, तुरंत ही 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो अब आपको बेलपत्र 3 पत्तियों वाला लेना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना है बेलपत्र चिकने वाला हिस्सा है वह शिवलिंग से टच कराना है। बेलपत्र कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होने चाहिए, साबुत बेलपत्र आपको लेना है। अखंडे बेलपत्रस्यम पूजिते शिव शंकर कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिव अर्पणम। आप समझ में आ गया। अखंड बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से कोटि कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। अब तो आपको शिव पुराण के हिसाब से सब पता चल गया होगा। तो बेलपत्र का कितना महत्व है, कटा हुआ बेलपत्र नहीं होना चाहिए और अखंडित यानी बिल्कुल साबुत बेलपत्र होना चाहिए, 3 पत्ती वाला। अगर उससे ज़्यादा पत्ती का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 3 पत्ती का तो आप चढ़ाएं, क्योंकि 3 पत्ती के बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आपको नियम बना लेना है। उसी प्रकार से सोमवार के दिन पूजा करनी है। आप पहली बार सोमवार का व्रत रखें तो संकल्प करना है। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेलपत्र के साथ साथ भगवान को कई चीज चढ़ाए, जैसे अभिषेक करना है गंगा जल से, पंचामृत से, बेलपत्र चढ़ाएं, भस्मी चढ़ाएं, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल चढ़ाएं, साथ ही भांग धतूरा ये सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाएं। और साथ ही चढ़ाना आपको खीर का प्रसाद
गाय का घी डाल करके, और उसी प्रसाद का आपको सेवन करना है। भगवान को भोग लगा करके पहले शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर भगवान की प्रतिमा के सामने वो प्रसाद रखें और भोग लगा करके वह आपको खाना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर के अंदर तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, सात्विक भोजन बनना है। आपको पूरे सावन के महीने लहसुन, प्याज, मीट, मांस, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, इन सभी का जो है आप सेवन ना करें। साथ ही अगर दूध आप पी रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल लीजिए, क्योंकि सफ़ेद दूध से भगवान का मतलब दूध सफ़ेद होता है, सफ़ेद चीज़ें भगवान से खूब प्रिय है और वो चढ़ाई जाती है सावन के महीने में। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्रोध ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चारों सोमवार को आप इसी प्रकार से पूजन करें, प्रतिदिन नियम बना लें। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं और उस श्रृंगार में से सिंदूर, चूड़ी, बिंदी ला करके आप यूज करें, उनको लगाएं। सिंदूर सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान होगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय।